नमस्कार, मैं आनंद। आप देख रहे हैं लाइट हाउस लाइव। फिलहाल हम खड़े हैं अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के बोरदुमसा डायोन कॉन्स्टिट्यूंसी के डायोन सर्कल में। फिलहाल हम जहां खड़े हैं ये यहां का EAC ऑफिस है। यहाँ पर एक जन सैलाब आप देख सकते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट लगभग 7 से 8 यहाँ के स्थायी संगठन द्वारा मिलकर किया गया है। ये प्रोटेस्ट के बारे में जब हमने और जानकारी इकट्ठा की तो हमें ये जानकारी मिली कि लोगों द्वारा सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि डायोन सर्कल के इलाके में सरकारी ज़मीन को अवैध रूप से लोगों को अलॉट किया गया है। यानी लोग कह रहे हैं कि यहाँ इलीगल लैंड अलॉटमेंट किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार सही है, जिसे भी लैंड अलॉट किया गया था वो सही तरीके से कानूनी प्रतिक्रिया के किया गया था, या सरकार गलत है, जैसा कि ये जन सैलाब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सच्चाई क्या है ये जानकारी समय के गर्भ में है, मगर सवाल तो ये ज़रूर उठते हैं कि आखिर गलत है तो कौन है, सरकार इलीगल लैंड अलॉटमेंट करके, या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इलीगल लैंड अलॉटमेंट किया ही नहीं गया है। क्या सच है? आज का जो प्रोटेस्ट है इसमें हम लोग 8 NGOs डायोन सर्कल का जॉइंटली प्रोटेस्ट कर रहा है अगेंस्ट इलीगल लैंड अलॉटमेंट। कि हम लोग अलॉटमेंट भी उस जगह के लिए हम लोग कर रहे हैं जो गवर्नमेंट का लैंड, जो पहले शुरू में हम लोग का सीनियर पब्लिक लीडर्स लोग जो एयर मार्क करके रखा है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, PSC, वेटरनरी, पावर डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट के लिए अपना अपना एक एयर मार्क करके ज़मीन दिया हुआ है। उसी का ऊपर में अभी हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे अलॉटमेंट ले लेके आदमी लोग गवर्नमेंट का जो ज़मीन है डिपार्टमेंट का ऑलरेडी अभी ख़त्म हो रहा है। अभी फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए, दूसरा का तो हम बात नहीं करेंगे, इवन EAC ऑफिस का जो कैंटीन है वो भी अलॉटमेंट हो गया। कैसे? प्लीज़ ये तो हम लोग उसके बाद जो आदमी यहाँ नौकरी करने के लिए आता है क्वार्टर में बैठता है, क्वार्टर में बैठे वो क्वार्टर उसका नाम में अलॉटमेंट हो जाता है। ये तो ऑब्वियसली तो इलीगल। हम लोग इसके रिलेटेड हम लोग डिपार्टमेंट का साथ इंक्वायरी किया, लेकिन अभी जिस डिपार्टमेंट का ज़मीन गया हुआ है उसका अगेंस्ट में ज़मीन का अगेंस्ट में अलॉटमेंट लिया है, वो डिपार्टमेंट का हेड को मालूम ही नहीं है तो कैसे अलॉटमेंट। ये मेरा जाने का ऐसा में ऑफिस कैंटीन जो है वो उसी का बेटा का नाम में है। तो उस कैंटीन का अगेंस्ट में जो अलॉटमेंट लिया, अलॉटमेंट लेने का बाद में हम लोग को सुनने मिला उसी अलॉटमेंट को बेस करके वो बेटा का नाम है वाइन शॉप अप्लाई करके अभी वाइन शॉप लाइसेंस लेके दुकान भी चला रहे। बोर्ड भी नहीं बना, वेरिफिकेशन भी प्रॉपर्ली नहीं हुआ, अलॉटमेंट ऐसे हो गया। अभी हम लोग इसलिए इलीगल बोल रहे हैं, अभी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इवन EAC ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस का जो कैंटीन है, ऑफिस कैंटीन, वो भी अलॉटमेंट हो गया। ये तो सरप्राइज का बात है, ये तो होना नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट क्वार्टर लोग हो रहा है, अभी थोड़ा भी डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग का डायोन सर्कल में जगह नहीं। और मेरा मैसेज से ये होगा, हम लोग किसी को यहाँ लैंड अलॉटमेंट लेने के लिए हम लोग तो उसके अगेंस्ट में नहीं है। डायोन सर्कल इतना बड़ा जगह है, आप जहाँ भी लो, टाउनशिप में लेना चाहते हैं टाउनशिप में लो अलॉटमेंट, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो हम लोग का सीनियर पब्लिक लीडर जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को डोनेट किया हुआ है उसका ऊपर पावर मिसयूज़ किया है। जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिसर है उन लोग अगर ये अलॉटमेंट नहीं देता तो वो लोग भी अलॉटमेंट नहीं मिलता था। तो मैं यही सोचूंगा कि जो भी ऑफिसर है यही मतलब गलती किया है, यही मेरा मानना है। सर, तो सरकार से आपका क्या मांग रहेगा? ये जो अलॉटमेंट है ये अलॉटमेंट को इमीडिएट कैंसिल करना चाहिए। ओके, मेरा मांग तो यही है।
आप लोग का मीडियम से मैं यही बताना चाहता हूँ, आज का जो प्रोटेस्ट है ये एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। लास्ट 2019 में जब हम लोग का एडीसी साहब, अभी डीसी चांगलांग होके भी चला गया, वो आया था, उसको भी एक मेमोरेंडम दे तो चुका है। तो दिस इज़ मे बी सेकेंड टाइम। तो हम लोग का डिमांड सिंपली ये है, हम लोग का दाइन तो एक कंजस्टेड एरिया है, सेंसिटिव एरिया, कंजस्टेड एरिया, जहाँ ऑल अराउंड टाउनशिप एरिया में जो है ना, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी न किसी रूप में अलॉटमेंट वगैरह दे के रखा है। तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के लिए हम लोग का पास जगह नहीं है। तो हम लोग का डेवलपमेंट के लिए हम लोग का सरकार को हम लोग यही अपील करता है कि हम लोग को ये रिवॉक कर देना है ये अलॉटमेंट सब। हम किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का अगेंस्ट में चल रहा है गवर्नमेंट का लैंड, जो PWD, इवन आपका ये ऑफिस कैंटीन, पावर डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट का लैंड अलग में हो रहा है इलीगली। तो इससे उसके अगेंस्ट में हम लोग ये मेमोरेंडम सबमिट। मैं इसको मेरा डीसी को इसको भेजूंगा, जो आप लोग जो दिया है ये मैं डीसी को भेजूंगा। hope sir you will cooperate to your higher leadership by The thing is, the decision they are undertaking is a democratic right of them, no? When I joined here as an ESC, तो उस टाइम में मैंने देखा कि कुछ जो यारमार्क किया हुआ था डिपार्टमेंट का लैंड जो है, वो कुछ एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो मेरे को पता नहीं था उस टाइम में क्या फैक्ट है क्या नहीं था। मेरे पास में कंप्लेन आया WRD डिपार्टमेंट का फर्स्ट। तो WRD डिपार्टमेंट ऐसे बोला कि मेरा जो यारमार्क किया हुआ ज़मीन है वो कोई एक इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो मैंने जब ये पता चला मेरे को, तो मैं गया, तो मैं जाके उसको बंद करवाया। मैं कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मैंने उनको बंद करवा दिया। मैंने एक ऑर्डर भी इशू किया बंद करने के लिए, और जो लेबर्स था उनको मैं वहाँ से रिलीफ किया। मैं बोला आप लोग चला जाओ। तो ये करने के बाद में फिर कुछ दिन बाद में एक कोर्ट नोटिस आया मेरे पास में कि अलॉटेड लैंड है, ये जो इंडिविजुअल्स जो बना रहा था उनका नाम में अलॉटमेंट किया हुआ है। तो फिर मैंने मेरे पास में उसका कॉपी भी दिया, अलॉटमेंट का कॉपी दिया था। तो जब अलॉटमेंट कॉपी मिला है तो फिर मेरा हाथ में कुछ नहीं रह गया फिर, क्योंकि गवर्नमेंट से अलॉटमेंट किया गया है। अभी 2018 में अलॉटमेंट हुआ ये, अब कौन सा बेसिस में हुआ क्या हुआ वो तो मेरे को इतना मालूम नहीं है। जैसे बोला यहाँ पे ऑफिस कैंटीन है, फिर वहाँ पे ये था, और कुछ तो जो खाली ज़मीन था, कुछ वेटनरी का भी ज़मीन था। फिर यारमार्क किया हुआ, उसका अलॉटमेंट नहीं है लेकिन यारमार्क किया हुआ था उन लोग के लिए, उन लोग के डिपार्टमेंट में अलॉटमेंट तो नहीं हुआ था। तो ये लेकिन जितना ज़मीन जो है सब अलॉटमेंट किया गया गवर्नमेंट से, पूरा अलॉटमेंट किया गया है। उसमें 15 आदमी का ज़मीन था शायद, तो अलॉटमेंट किया गया। You mean to say the 15 beneficiaries or people have been already allotted by observing due procedure from the government side? Most probably, otherwise government will not allot, no. Papers तो गया होगा. So they must be in the physical possession of the property as on date. As on date. So what is the significance of holding this agitation there? तो ना फिर बीच में एक ये है ट्विस्ट है कि मेरा जो डीसी देवांश यादव जो एडीसी थे, तो उन टाइम में ये उन्होंने इसका बारे में उन्होंने संज्ञान लिया, लेके फिर गवर्नमेंट को लिखा था उसको, जो 15 है वो कैंसिल करना है बोल के गवर्नमेंट को लिखा था कि ये जो है इलीगली ये हुआ है बोल के अलॉटमेंट हुआ है। क्योंकि ये जो एक्चुअली जितना आदमी को अलॉटमेंट हुआ है वो दायन का इंडिजीनियस तो नहीं है, लेकिन अरुणाचली है, अरुणाचल का इंडिजीनियस ट्राइब है। तो डीसी ने वही सेक्शन लगा के बोला था कि ये यहाँ का जो इंडिजीनियस जो ये ट्राइब नहीं है, तो इसलिए कैंसिल करना है बोल के लिखा था डीसी ने। लेकिन उसका रिप्लाई इज़ येट माने येट टू बी रिसीव्ड, उसका गवर्नमेंट से कोई रिप्लाई अभी तक तो हम लोग को नहीं मिला। तो बाय दैट टाइम क्या हुआ, इसमें मैंने जब मेरा एक PHE का एक स्कीम आया था जो डीप बोरिंग फॉर द टाउनशिप, तो मैंने फिर ये ज़मीन को मैंने बोला कि इसमें आप करो, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कौन सा ज़मीन है क्या है। ठीक है, मेरा
तो कोई पता नहीं था, तो मैंने इसमें कराया, उसमें दिया, तो उसमें जब हम लोग हाफ जब किया है बोरिंग करने के बाद में फिर एक कोर्ट से एक ऑर्डर आया कि ये ज़मीन अलॉटेड लैंड है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल, हाउ गुड गवर्नमेंट ऑपरेटिंग इन दिस लैंड। सर इसी दौरान एक क्वेश्चन हाँ, करना चाहूँगा तो- सर जब ये लैंड अलॉटमेंट हुए थे सर 15 नंबर्स, तो सर उस समय एडीसी कौन थे, एसी कौन थे सर बताइए। 18 में मोस्ट प्रोबेबली एडीसी था, सबादम तायंग था, एसी चार्ज में भी शायद सबादम तायंग ही था। 18 में जो है सबादम तायंग ही था शायद उस टाइम में। तो बाकी फिर ये जब मैंने करने गया तो फिर कोर्ट से मेरे को ऑर्डर आ गया कि स्टॉप करने के लिए इमीडिएटली, तो मैंने फिर स्टॉप करने पड़ा। कोर्ट का ऑर्डर का ऊपर तो मैं नहीं जा सकता। तो बस इतना ही है मेरा जानकारी में, इतना ही है। बाकी जो अभी डीसी ने लिखा था उसका तो कोई अभी तक हम लोग को रिप्लाई मिला नहीं है, डीसी को भी नहीं मिला है। तो मैंने जो ये दिया था, जो उसमें जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस टाइम में मैंने 144 एक इशू किया था कि कंस्ट्रक्शन बंद करने के लिए, तो कोर्ट का ऑर्डर से नल एंड वॉइड हो गया। तो फिर कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया, देखा है मैंने, ये जितना है सबका अलॉटमेंट ऑर्डर भी है, तो गवर्नमेंट से अलॉटमेंट ऑर्डर इशू करते, इसलिए मेरा हाथ तो बंदा हुआ हो गया। तो पता नहीं अभी जो डीसी ने जो लिखा है उसका ऊपर अगर एक्शन होता है तो अलग बात है। डीसी द्वारा जो लिखा गया है आपने बताया, वो लगभग कितने दिन पहले लिखा गया था, तो ये बता सकते हैं कितने दिन बीत चुके हैं और जवाब नहीं आया? ये डीसी साहब ने शायद 2020 को लिखा था होगा, 2020 को होगा, 2000 डीसी साहब ने लिखा था। तो वही है, बस इतना ही है मेरा जानकारी में, और मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके ऊपर। क्या आपके पास है वैध वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी? बिना वैध इंश्योरेंस पॉलिसी के वाहन चलाना पड़ सकता है भारी। बेस्ट प्राइस के साथ टॉप कंपनी में इंश्योरेंस करने के लिए अभी अपना वाहन नंबर इंश्योरेंस एक्सपर्ट को भेजें 8974448444 पर। needcontact.in आपका संपर्क साथी।